अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं एड्स लैब। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि फेसबुक एड्स की साइंस किस तरह काम कर रही होती है। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक एड्स की साइंस को सही तरह से समझ जाते हैं तो आप अपने एड्स को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एड्स की साइंस को नहीं समझ सकते, नहीं समझते, सही आपको नहीं इसकी समझ, तो फिर आप कभी भी प्रॉफिटेबल एड रन नहीं कर सकेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह फेसबुक एड्स की साइंस काम कर रही होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एड। फेसबुक के ऊपर ये मैं न्यूज़ फीड अपनी स्क्रॉल कर रहा था तो ये मेरे पास एक ऐड आ गया OBI पेज नाम का। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐड पहुंचा, इसके पीछे कुछ एडवर्टाइजर ने काम किया होगा जिस वजह से ये ऐड मेरे पास पहुंचा है। तो हमने वही देखना है कि इस एडवर्टाइजर ने ऐसा कौन सा वर्क किया जिस वजह से ये ऐड मेरे पास पहुंचा। तो दोस्तों, एडवर्टाइजर फेसबुक से कहता है कि मेरा ऐड चलाओ, मेरा ऐड सस्ता दिखना चाहिए और पहला दिखना चाहिए, सस्ता भी दिखे और पहले भी दिखे। फेसबुक एडवर्टाइजर से कहती है मैं आपका ऐड सस्ता भी दिखाऊंगी, पहले भी दिखाऊंगी, उसके लिए मेरी एक शर्त है। तो दोस्तों, हमारे पास हमारे ऐड जो रन हो रहे होते हैं तो वो ऑक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं। ऑक्शन के अंदर हमारे ऐड रन हो रहे होते हैं। तो ऑक्शन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास, वो हमने देखनी है। दोस्तों, एडवर्टाइज़र फेसबुक से कहता है मेरा ऐड सस्ता भी दिखे, पहले भी दिखे, लेकिन फेसबुक एडवर्टाइज़र से कहती है कि मैं ऐड सस्ता आपका दिखाऊंगी, पहले दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। फेसबुक की शर्त ये है कि वो हमारा ऐड सस्ता दिखाएगी, पहले दिखाएगी इस सूरत में जब हमारी ऐड टोटल वैल्यू हाई होगी। तो ऑक्शन के अंदर हमारे पास ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमने देखना है। ऑक्शन के अंदर ये चीज़ें होती हैं कुछ जिनकी वजह से हमारी ऐड टोटल वैल्यू बनती है। होप सो कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ऑक्शन के अंदर ये चीज़ें हैं जिस वजह से हमारी ऐड टोटल वैल्यू बनती है। ऑक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है बिड। अब इस एडवर्टाइज़र ने यहाँ पर बिडिंग की है इसके पीछे, जिस वजह से हमारे पास ये ऐड पहुंचा। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ है बिड। बिड क्या होती है इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बिड के अंदर फेसबुक एडवर्टाइज़र से कहती है कि आप जो ऐड चलाने जा रहे हैं, आप जो ऐड चलाने जा रहे हैं उसके ऊपर आप कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो बिड का जहाँ पर भी फेसबुक के अंदर कहीं भी आप नाम सुन लें तो वहाँ पर कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं या कितना पैसा काम कर रहे हैं, इसी के बारे में डिस्कस हो रही होती है। तो उसके बाद हमने अब बिड देख ली जो हमारे ऐड टोटल वैल्यू बनाती है। तो उसके बाद हमारी आ जाती है चांसेस ऑफ कन्वर्जन या ऐड रेलिवेंसी। दूसरे नंबर पे चांसेस ऑफ कन्वर्जन या ऐड रेलिवेंसी के अंदर फेसबुक एडवर्टाइजर से कहती है कि आप जो ऐड चलाने जा रहे हैं वो आपकी ऑडियंस से कितना मुतल्लिका है। ठीक है, यानी कि ऑडियंस से रेलिवेंट होना चाहिए हमारा ऐड। दूसरी हमारी ये हो गई चांसेस ऑफ कन्वर्जन या ऐड रेलिवेंसी। और तीसरी चीज़ और मेन चीज़ जो हमारी है वो है ऐड क्वालिटी। अब अगर हमारी बिड अच्छी नहीं है, ठीक है, हमने बिडिंग सही नहीं की हुई, हमारे चांसेस ऑफ कन्वर्जन या ऐड रेलिवेंसी भी अच्छी नहीं है, हमने सही टारगेटिंग भी नहीं की हुई, ठीक है, लेकिन हमारी ऐड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये चीज़ हमारी ऐड टोटल वैल्यू बढ़ाएगी। क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि फेसबुक सबसे पहले देखती है जो चीज़ वो है ऐड क्वालिटी, उसके बाद जो चीज़ है वो है बिड। दूसरे नंबर पे फेसबुक बिड को देखती है और तीसरे नंबर पे फेसबुक देखती है चांसेस ऑफ कन्वर्जन या ऐड रेलिवेंसी। ये तीन चीज़ें मिलकर हमारी ऐड टोटल वैल्यू बनाती हैं। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि ऐड टोटल वैल्यू हमारी किस तरह बनती है। तो दोस्तों, ऐड क्वालिटी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो मिलकर हमारी ऐड क्वालिटी बनाती हैं।
تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.